एवरीवन वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपका आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ जावा मैप, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन दिखा, जिसमें हम लोग ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए थे। कौन कौन क्वेश्चन वो आपको दिखा दिए हम लोग ने, जिसमें हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखे थे। कौन कौन से क्वेश्चन? तो फर्स्ट ये क्वेश्चन देख लिए थे टू सम, उसके बाद ये देख लिए थे कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। आई होप आपने ये 2 सबमिट कर दिया होगा लीड कोड के ऊपर, आपने प्रैक्टिस पे करनी होगा। ठीक है, आई होप अगर आपने कर लिया इट विल बी गुड फॉर यू। अगर नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं लगता अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कोई दिक्कत होगा इस प्रॉब्लम से। आप बहुत ईजी प्रॉब्लम से प्लीज़ सबमिट कर लीजिए, ताकि आपका सेल्फ मोटिवेट बढ़ता रहे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहे कोडिंग के थ्रू। और ये DSA जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियली आई एम से यू, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपको इंटरव्यू में और आपके सॉल्विंग प्रॉब्लम टेकिंग, आपका माइंड भी आपका डेवलप होता है, ताकि आप नए नए प्रॉब्लम आउट डिडक्ट कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा था जो मैं आपको बता रहा था। तो वो है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या है? इंसर्शन ऑफ 2 एरे। तो ये हम लोग देखने वाले आज ये चीज़ क्या होता है, इंसर्शन ऑफ 2 एरेज। जैसे कि मैं आपको इस दिखा दूँ, जैसे कि मैंने ये किया, इसमें देख सकते हैं ये एरे एक ये दे रखा है, ठीक है, एक ये एरे दे रखा है। फाइन, अब इसमें से इंसर्शन मतलब क्या आता है? इंसर्शन मतलब होता है कि जो 2 एलिमेंट्स दोनों एरे में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे वर्ड 2 कॉमन है, 2 है, यहाँ भी 2 है एंड 2 है। तो ये 2 एलिमेंट इसमें कॉमन है, तो इस दोनों एलिमेंट्स को मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसमें ये दे रखा है द गिवन 2 एरे है ना, num1 एंड num2 रिटर्न द एरे ऑफ देयर इंसर्शन। तो ये 2 इंसर्शन है, पर इसमें क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने का है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ रिजल्ट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक। तो ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना, जो भी रिजल्ट में है। रिजल्ट में एक वर्ड जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 बार कॉमन है, पर इसमें ये कह रहा है कि इसमें ये जो रिजल्ट होगा यूनिक होगा। आप इसमें 2 बार आ रहा है तो मतलब 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है ना, नहीं तो आपको ये 2 बार लिखना पड़ता है यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पर मुझे 2 बार नहीं लिखे, एक बार लिखने का। जैसे कि एक इसमें आ चुका है तो एक ही बार लिखने का, नहीं कि 2 बार लिखने का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 बार आए, पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दे रखा है एक बार। ठीक है, तो इंसर्शन हम लोग को इंसर्शन निकालने का, और हम लोग को ये ख्याल रखने का है कि एक एलिमेंट एक ही बार आए, 2 बार आ रहा है कोई मसला नहीं है, पर रिजल्ट हम लोग को एक ही बार देने का। ठीक है, और 2 बार 2 आ रहा है, पर इसमें दे रखा है। ठीक है, तो चलते इसको बनाते कैसे हैं दिखाता हूँ मैं आपको। तो बनाने का सिंपल वे है, तो हम लोग मैप से बना रहे हैं। तो मैप में क्या है, पहले हम लोग मैप बना लेंगे। जैसे एम से मैप बना लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्या करेगा? ठीक है, फॉर लूप करेगा जब हम मैप का अभी क्या है, मैप अभी खाली है, तो इसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स रखेंगे। फॉर लूप लगाएंगे, ये चलेगा, इसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये चलेगा, आई चलेगा, यहाँ तक चलेगा, भाई चल जाओ भाई यहाँ तक, इसके पूरे लेंथ तक चलेगा। तो इसमें ये नंबर्स आ जाएगा। इस मतलब कि इसमें हम लोग सीधा आएंगे और ये सीधा यहाँ पे लिख इफ़ है ना, पहले हैज़ लगाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको कौन ऐसे बताते हैं, पहले हैज़ लगाएंगे। ठीक है, हैज़ लगा चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर क्या करेंगे, आएगा, चेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको गेट करेंगे। न्यू एलिमेंट गेट कैसे करते हैं, गेट ऐसे करके m.get करेंगे। ठीक है, आपको मोटा मोटी से बताता हूँ, गेट करेंगे और जो एलिमेंट्स आ रहा है उसको, है ना, उस वैल्यू को फाइंड करेंगे और वहाँ पे एक सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करके इसका वैल्यू होगा उसको फाइंड, इस पर एक प्लस कर देंगे और यहाँ पे सेट लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा न्यू वैल्यू तो यहाँ पे सीधा सेट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। तो गेट क्या कर रहे हैं, वैल्यू गेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतना समझिए। जैसे यहाँ पर मैप डॉट सेट लगाएंगे, मैप डॉट सेट। ठीक है, और थोड़ा अभी आप ऐसे नहीं समझ लीजिए, मुझे लिखने में नहीं मिला इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैप डॉट सेट करके यहाँ पे गेट करेंगे, फिर यहाँ वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे एक 2 चीज़ लिखेंगे। यहाँ पहले वैल्यू लिखेंगे, पहले जो नाम्स है उसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे,
है ना, एलिमेंट्स, उसके बाद उसका वैल्यू, क्योंकि ये 2 पेयर में सेट करता है। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट जैसे 1 आएगा 1 चेक करेगा, यहाँ पे सेट कर देगा, 1 आएगा 1 बार है तो इस तरह से यहाँ पे सेट करेगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग बन गया ये चीज़। ठीक है, 1 2 बार है तो 2 सेट कर देगा, और 2 बार 2 बार ये सेट करेगा। आगे क्या है, ये तो ये हो गया, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये तो कर लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले हम लोग इसमें गेट करेंगे, गेट के मतलब सेट, जैसे हम लोग नॉर्मली मैप को जैसे एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं। आई होप इसमें दिक्कत तो नहीं होगा। आप पहले चेक कीजिएगा, अगर है एलिमेंट्स तो जाइए आप उस एलिमेंट से लिखिए, उसके बाद उसके वैल्यू को फाइंड कीजिएगा, हमें 1 है तो उसे 2 करने का, या फिर फाइंड करके गेट से फाइंड करके उसके बाद उसे 1 प्लस कीजिएगा, तो वो दिया जाएगा, उसमें न्यू वैल्यू सेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद न्यू है तो यहाँ पर सिर्फ एम डॉट सेट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ सेट लिख के फिर यहाँ पे इंडेक्स लिख दीजिएगा, जो इंडेक्स नहीं एलिमेंट्स लिखिएगा, जो भी एलिमेंट्स है, नम 1 यहाँ पे आई, और यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। इस तरह में सेट करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 सॉरी आई है, 1 है, सॉरी आई नहीं है, ये क्या है आई, यहाँ पे कीजिएगा 1। तो ये तो सेट करेगा ये न्यू वैल्यू को, ये पुराने वाले वैल्यू को। ठीक है, तो ये तो समझ में आया, ये चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा, आई होप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप पहले इसको डाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें, तो ये हम लोग मिल चुका है एलिमेंट, इस तरह से आप इसको लाएंगे। ठीक है, इसको लाने का है ना, इसमें फाइंड करने का ये चीज़ है। तो मुझे मैप तो मिला, मैप तो मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मैं एक लूप लूँगा। हाँ, ये बात याद रखिएगा, जैसे मैं 2 लूप ले रहा हूँ तो ये मत समझिएगा ये n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मैं इसे नेस्टेड लूप नहीं ले रहा हूँ। ये एक लूप इधर है, एक लूप इसके ऊपर है, तो n हो जाएगा, इसका भी n होगा, जो मैंने पिछले बार था इसका भी n होगा, तो n प्लस n होगा, यहाँ पे 2n होगा, ना कि यहाँ पे 2n होगा, ना कि n स्क्वायर। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू नहीं होता, फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n। ठीक है, ये समझिएगा। तो फिर मैं लूँगा यहाँ पे इसका, फिर num 2 को ये चलाएगा, इसके लेंथ तक चलाएगा, इसका वैल्यू j ले लूँगा। ठीक है, और इसको चलाऊँगा कितना तक चलाने का, इसके लेंथ तक चलाने का, इसके num 2 का जो लेंथ होगा, और इसके अंदर एक आंसर हम लेंगे, आंसर। ठीक है, एक आंसर का वेरिएबल बनाने का, या आप वेरिएबल नहीं आप इसको बनाएंगे एरे, तो आंसर नाम से एक एरे बना लीजिएगा, जिसके अंदर आंसर हम लिखेंगे, आंसर भाई इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, और तो चेक करेंगे भाई, चेक करेंगे मैप में कि वैल्यू वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ मैप चेक करेंगे, एफ मैप डॉट हैश लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हैश चेक करेगा कि वैल्यू है कि नहीं। यहाँ पे num 2 लेंगे, num 2, और फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे J1। ठीक है, इसको चेक करेंगे भाई ये आ रहा है, तो भाई आओ इसके अंदर, और पहले मुझे क्या करने का, पहले तो ऐसे कि वैल्यू को इंसर्ट करा लेंगे हम लोग आंसर के अंदर। तो आंसर के अंदर इंसर्ट कैसे कराएंगे, ये भी एरे है, तो एरो का पता है कैसे आपको इंसर्ट करेंगे, तो पुश लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाए पुश। यहाँ देख रहा था मे बी रिटर्न दिस रिजल्ट एनी ऑर्डर, तो आपको पुश करने को जरूरत है, शॉर्ट करने को जरूरत नहीं है, बस पुश लगा के अब इसके अंदर वैल्यू को मतलब इंसर्ट वैल्यू कर दीजिएगा। ठीक है, और क्या करने का मुझे यहाँ पे मैं यहाँ वैल्यू num 2 जो नाम वैल्यू आ रहा है 2 यहाँ पे लेके आप वैल्यू से पोस्ट हो जाए। उसके बाद क्या है, ठीक है, अब ये दिक्कत हो, जैसे आप यहाँ तो लिखिए तो आपको दिक्कत क्या होगा, चलो भाई 2 आया, यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे 1 आएगा तो 1 तो इसमें है नहीं, चलो भाई स्किप हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो स्किप हो जाएगा। जैसे 2 आया, चलो 2 चेक करेगा, है इसमें, हाँ इसमें है, मैप में है। ठीक है, 2 चेक करेगा भाई, क्या इसमें तो 2 है नहीं, 1 है नहीं, तो 1 तो कोई मसला ही नहीं है। 2 आएगा, चेक करें, हाँ 2 है भाई, चलो भाई इसके अंदर आओ, ऐसे सेट कर दो, आंसर के अंदर आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक 2 आ गया। उसके बाद फिर गया, है ना, इसका वैल्यू हो गया 1, जे का वैल्यू 1, फिर गया, फिर चेक किया, हाँ 2 है, फिर आ गया, फिर सेट कर दिया। तो मुझे इसको, इस चीज़ को रोकने का, तो इस चीज़ को कैसे रोकेंगे, है ना, क्योंकि मैप में तो 2 है और यहाँ भी 2 मिलेगा, तो ये तो इंसर्ट हो जाएगा, तो इसको कैसे रोकेंगे। तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंसर्ट होगा
है ना। हम लोग का की क्या है कि चलो भाई एक की तो इंसर्ट हो गया, हम लोग करने का है कि आप दूसरा की अगर होगा भी तो उसको हम लोग को डुप्लीकेट तो इंसर्ट करने का नहीं है, तो इसको करेंगे इसमें से इस चीज़ को डिलीट कर देंगे, ना रहेगा ना उसको मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैप लगाएंगे एम डॉट डिलीट, यहाँ पे जो हम देखेंगे डिलीट वाला, तो डिलीट का एक फंक्शन खोल लें यहाँ पे DLET डिलीट करके फंक्शन होता है, उसको कॉल कर देंगे जो कि वैल्यू जो है इसके अंदर उसको डिलीट कर देगा। num1 जो एलिमेंट्स है जो की है इसको वो डिलीट कर देगा, ठीक है। इस वैल्यू को जगह इस की को वहाँ डिलीट कर देगा एम के अंदर। अब ये वैल्यू नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, तब आएगा इसमें 2 होगा तो 1 होगा, चेक करेगा भाई वैल्यू इसमें है नहीं, चलो भाई इसमें नहीं मिलेगा। अब जाके इसको सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा सिर्फ एक वैल्यू। अभी क्या प्रिंट करेगा, अब ये सिर्फ प्रिंट करेगा ये 1, इसलिए यहाँ पे 1 दिख रहा है। समझ में आया। अब चलते इसको हम लीड कोड में चलते हैं, इसको बनाते हैं। फाइनली देख सकते हैं आ चुके हैं हम लोग। तो पहले आप वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। अब आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा और आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बन भी चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, यहाँ पहले हम लोग बनाएंगे मैप, ठीक है। मैप को मैप लिख लेते हैं, ठीक है। मैप लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं, मैप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैप बना फिर मैं एक बना लेता हूँ आंसर का, जिसके अंदर हम आंसर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लो, लेट i इक्वल टू 0, i ग्रेटर देन, यहाँ पे नम्स लिख लिए, nums1 डॉट लेंथ, ओके, फाइंड i प्लस प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, पहले कंडीशन दूंगा भाई, इफ़ मैप में कोई वैल्यू है एज nums1, कोई वैल्यू है भाई, और ठीक है कोई वैल्यू है आई का, तो है तो भाई इधर आ जाओ और इसके अंदर मैप के अंदर आके सेट कर दो। सेट क्या करने का, पहले हम लोग मैप के अंदर से वैल्यू को गेट करने का, क्योंकि की को सेट करने पहले की लिखे, सॉरी पहले की क्या लिखने का, nums1, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद वैल्यू गेट करते हैं, मैप डॉट गेट, ठीक है। गेट क्या करने का, उस वैल्यू को फाइंड करने का, तो यहाँ पर nums1 इस वैल्यू का गेट कीजिए। उसके बाद इसमें आप वैल्यू मिलेगा, उसके अंदर एक प्लस कीजिएगा, ठीक है। जो की ये हो गया और वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। अगर नहीं है, अगर नया वैल्यू है कोई, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आंसर हो रहा है या कुछ नया वैल्यू हो, तो भाई आओ आप सिर्फ इसके अंदर सेट कर दो। सेट क्या करने का, बस nums1 i, ठीक है, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे 1 + 1 कर दीजिए, बस हो गया सेट। तो एक तो मेरा क्लियर हो चुका है, अब मेरा मैप बन चुका है, ठीक है। मैप के अंदर सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे सिर्फ चेक करने का कि न्यू एलिमेंट्स के अंदर, न्यू मतलब एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट से आ रहे हैं। तो फिर मैं एक लूप लूँगा, लूप लेट j इक्वल टू j nums डॉट लेंथ j प्लस प्लस, फाइन, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, सेट करने का है। सेट वेट कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे देखने का, चेक करना है इफ़ मैप के अंदर जो एलिमेंट्स है भाई, चेक कर लीजिए हैज़, इसके बाद इसके अंदर nums2 i, ठीक है। इसके अंदर चेक करेगा भाई वैल्यू है, हाँ वैल्यू है, तो भाई आंसर के अंदर इसको पुश कर दो, इंसर्ट करने का, इंसर्ट कर दो भाई nums2 i, ये इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद मुझे आप करने का उस की को डिलीट करना है, उस वैल्यू एंड की को मैप में से डिलीट करना, क्योंकि वो इंसर्ट हो चुका है तो उसका कोई ज़रूरत नहीं। मैप डॉट डिलीट, यहाँ पे डिलीट एलिमेंट बता देंगे, डिलीट फंक्शन, और फिर किसको डिलीट करने का, nums2 i को डिलीट कर देंगे। बस इतना करने के बाद क्या करने का भाई, फिर रिटर्न करने का मुझे आंसर। हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी से मैं उसमें बताया था कि इसका हो जाएगा
एन और इसका भी होगा एन, ठीक है। एन प्लस एन तो 2n हो जाएगा। तो कौन से ने कोई वैल्यू कुछ होने नहीं, मतलब नहीं है। तो इसका क्या टाइम कम्प्लिसिटी होगा एन, ठीक है। तो चलते इसको रन करते एक बार, तो ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखिए और सॉरी यहाँ पे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, क्योंकि कहीं पे यहाँ पे मिस हो रहा है। कहाँ गया भाई? और यहाँ पे आपको नम्स 2 लिखना है यहाँ पे, बस इसको कीजिए नम्स 2, फाइन। चलो भाई चल जाओ चल जाओ चल जाओ चल जाओ। क्या दिक्कत है? और सॉरी यहाँ देख सकते हैं जे, मुझे जे लगाने का, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे जे लगाइए, ठीक है, फाइन। आई होप सही होगा थोड़ा, क्योंकि मुझे दोनों जगह जे आई लेना था, मैंने गलती से ये कर रहा है, वो बात है, ठीक है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप देख लेते हैं, किसी मिला भी लेते हैं भाई, ठीक है। चलते आप चलते इसको हटाते हैं, आपसे रन करते हैं, देख लीजिए, फाइन सक्सेसफुली ये रन कर रहा है, देख सकते हैं। आप इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए सक्सेसफुल सबमिट भी हो रहा है, फाइन, देख सकते हैं। इट्स गुड, ऑसम। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। तीसरा हम लोग पहुँचेगा। अब चलते हैं चौथा कौन सा है भाई? फोर्थ, नंबर 4। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो दिख ही रहा आपको, ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, एरे दिया हुआ है। बस मुझे क्या करना है, इस फॉर्म में लाने का। इस फॉर्म में क्या क्या दे रखा है, तो आपको पता है ये एनाग्राम है। एनाग्राम आपको पता है कि जिसके अंदर सेम कैरेक्टर होते हैं, पर उसका प्लेस डिफरेंट जगह होती है। जैसे ई पहले आ रहा है, इसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है, मतलब वर्ड सेम है पर इसका पोजीशन अलग है। तो सेम चीज़ हम लोग को बस हो गया, यही तो फंडा है। जब सेम प्लेस, मतलब प्लेस डिफरेंस से क्या होगा, और वर्ड तो सेम है, बस ये चीज़ को हम नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक मैप ले लेंगे, ऐसे इस तरह ले लीजिएगा मैप, फिर आंसर एक ले लेते हैं, आंसर, बस ये आंसर हो गया, फाइन। अब दिखाता हूँ फिर क्या करने का, ठीक है। इतना बस ये हो गया हम लोग का, दो आपको वेरिएबल लेने का, ठीक है। अब आते हैं, आप एक फॉर लूप लेंगे, फॉर लूप ले लीजिए, ठीक है। बस ये चलेगा, इसको एक्स ऑफ लिख लीजिएगा, लेट एक्स ऑफ लिखिएगा। अब मैप जो नाम है इसका स्ट्रिंग है वो लिख लीजिए, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना लिखिएगा, ठीक है। ये भी ट्रेड करेगा, ये इसमें ये जो होगा इंडेक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, फिर क्या है, फिर यहाँ पे मैं चेक इस वर्ड को लूँगा, तो एक न्यू की बना लेते हैं, ठीक है। न्यू की बनाइए या की बनाइए, जो बनाना आपको, तो लेट की बना लेते हैं, ठीक है। की बढ़िया रहेगा, की बना लेते हैं। उसके बाद देखिए ये पॉइंट आपको समझने का, ये जो मैं समझिए, ढंग समझिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स ले लिया मैंने, एक्स क्या है, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट डॉट, यहाँ पे मैं क्या स्प्लिट लगा रहा हूँ। स्प्लिट क्या करेगा, तो जो एलिमेंट्स के जो भी वर्ड्स हैं और सॉरी कैरेक्टर्स है, उसको स्प्लिट कर, मतलब फैला देगा, ठीक है। फैलाएगा किस फॉर्म में, जो भी कैरेक्टर्स है सबको, एक ई को अलग रखेगा, ए को अलग रखेगा एंड टी को अलग रखेगा, ठीक है। उसके बाद इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है, यहाँ पे लिखिए सॉर्ट, इसके आगे मतलब यहाँ पे सॉर्ट लिखिएगा, सॉर्ट SORT, सॉर्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे फंक्शन बनाना। तो ये सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, जैसे कि इसको किस फॉर्म में लिखेगा, इसको लिखेगा पहले ए को लिखेगा, फिर ई को लिखेगा, फिर टी को लिखेगा, समझ में आया। इसको इस तरह से लिखेगा, ठीक है। उसका आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, पर मुझे ज्वाइन करने को ज्वाइन कर सकते हैं आप, कर मतलब, क्योंकि मुझे इसको तो दिखाने का नहीं है, बस जैसे आप लिखिए, कोई टेंशन नहीं। और बस ये जब हो जाए तो आइए आप एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। ज्वाइन लगाने तो लगा सकते हैं, पर नहीं लगाने कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं लगाए तो कोई बात टेंशन नहीं फिर, क्योंकि मुझे ये आंसर आपको दिखाने का, बस आंसर आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बस इसे यहाँ देखेंगे, अब मैं मैप लिखा तो एम, यहाँ पे की लिखिए, की जो आ रहा है ये की,
इसको लिखिएगा। ये जब की लिखिएगा तो ये इसका जो वैल्यू होना चाहिए, अगर अनडिफाइन आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, अगर अनडिफाइन आ रहा है ट्रिपल इक्वल टू लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर अनडिफाइन यू से यू एन डी लिख रहा हूँ, यू एन। ठीक है, अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो भाई इसके अंदर ऐसा कोई की नहीं है तो भाई कोई टेंशन नहीं, बस मैप यहाँ पे की लिखिए। की क्या है भाई, की जो हमें मिल रहा है वो की लिखिए, इसी स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर इक्वल टू कीजिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए। क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखते ये स्क्वायर में, ठीक है, ये एरे में, तो उसके बाद फिर यहाँ पे लिखूँगा एक्स। ठीक है, ये एरे में इनसे ज़्यादा है। अगर है उसके बाद ये हो गया, अगर इसके अंदर वो वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, अब जब ये आएगा ये वैल्यू, तो ये तो अवेलेबल रहेगा इसके अंदर, तो हाँ भाई अवेलेबल है, मतलब कि है तो भाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई आओ एल्स पार्ट में देखो क्या करें। बस कुछ नहीं, एम लगाइए, यहाँ पे की लगाइए, बस यहाँ पे इस तरह से की लगा देंगे। ठीक है, की, और उसके अंदर ये तो की तो एरे के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लगा दी पुश। उसके बाद ये वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे आएगा, अगर टी अगर अलग लिखिएगा, ई अलग आ जाएगा, इसमें ई अलग आएगा, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, इस तरह से आएगा, टी अलग आएगा। उसके बाद ये जो रहेगा, ठीक है, फर्स्ट लेटर इसके अंदर इट क्या है, ई ए टी, एट आएगा फर्स्ट में। अगर उसके बाद दूसरा प्रिंट किया तो इसके बाद ये आएगा, मतलब इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, इसके अंदर फिर एक्स को आप प्रिंट पुश करा दीजिए इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पुश कराइएगा तो ये फिर जाके यहाँ पे ये एंटर हो जाएगा, जो भी है टी ई ए टी, इसके अंदर आगे पुश हो जाएगा। फिर नया कुछ आएगा तो फिर एक नया की बनेगा, फिर नया वैल्यू आएगा, इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये हो गया, ये पार्ट समझ में आया। उसके बाद क्या है, बस ये जब प्रिंट हो जाए तो बस बात ख़त्म, आगे कुछ नहीं। 4 इंच लगाइए, है ना, मैप के वो 4 इंच बेटा मिटा लेते हैं, यहाँ इसके मिटा लीजिए। ये समझ में आ गया आपको, बस यहाँ पे आइए, बस यहाँ पे लगा दीजिए बाई 4 को हम ऑब्जेक्ट पे कैसे चलाएंगे, हाँ चला सकते हैं, यहाँ पे लेटर लिख लीजिए। अब ये हो गया की, अब इसको हम लोग की कर लेते हैं और ऑफ लगा दीजिए, ऑफ नहीं इन लगाइए, क्योंकि हम एरे में इन ऑफ लगाए थे, या ऑब्जेक्ट में इन लगाएंगे, और यहाँ पे मैप का नाम एम। उसके बाद कुछ नहीं है, बस आ गया, बस खास खत्म, बात ख़त्म। एस लगा दें यहाँ पे, डॉट पुश एस, और यहाँ पे लगा दें मैप, और यहाँ पे की डाल देंगे। बस जो भी की है इसके अंदर पुश होता जाएगा। उसके बाद आप और आंसर को रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग लीड कोड में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, अब चलते हैं इसको हम बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा एक मैप बना लेते हैं, मैप फाइन। उसके बाद एक आंसर वाला बना लेते हैं, आंसर का एरे। उसके बाद 4 ले लेते हैं, 4 लेट एक्स ऑफ स्ट्रिंग्स। उसके बाद यह कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या देने का, बस ये हो गया। बस एक की लेंगे, लेट की लीजिए, की इक्वल टू। उसके बाद क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स डालिए, डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा, फिर डॉट सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, चेक करूँगा मैप में, मैप ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल की डालूँगा कि इसमें तो कुछ है कि नहीं। अगर ये चीज़ है, अगर नहीं हो तो अनडिफाइन दिखाएगा। ठीक है, अनडिफाइन दिखाएगा तो भाई काम ख़त्म, अनडिफाइन है तो भाई कुछ नहीं, कुछ है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं ये चीज़। यहाँ पर मैप की लिखूँगा, तो सॉरी यहाँ पे इसको डॉट खिला देंगे। ठीक है,
की लिखूँगा, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायर, क्योंकि ये एक एरे में है तो उसको एस लिख दीजिए भाई, एक्स, ये चीज़ हो जाएगा। अगर नहीं है तो भाई नीचे आओ, और नीचे आने में क्या करो भाई, अगर इसमें है मैप की, यहाँ पे डॉट पुश क्या करना है, एक्स को पुश कर दो इसके अंदर, ठीक है। ये हो चुका। उसके बाद आओ भाई, अब क्या करने का, अब फिर एक लूप लेने का, फॉर लेट की इन मैप, ठीक है। उसके बाद आओ, तो आंसर हो गया, आंसर डॉट पुश मैप की, ठीक है। उसे रिटर्न करा लो, हो गया, हाँ हो गया, बस कुछ नहीं, देख सकते हैं। चलते उसमें रिटर्न हो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा देख लीजिए आप, यहाँ मैं इसको करा रहा हूँ, शॉर्ट करा रहा हूँ, स्प्लिट करा रहा हूँ। उसके बाद चेक कर रहा हूँ कंडीशन में, अगर इसके अंदर है तो भाई इसके अंदर जाओ सेट कर दो, अगर है तो इधर आ जाओ भाई, इसके अंदर जाकर पुश कर दो, वो जो की आ रहा है, वो जो नया वैल्यू आ रहा है एलिमेंट, अगर नहीं है तो भाई इसके अंदर ये जाकर सेट करो, ठीक है। तो देखते हैं, उसका यहाँ वैल्यू में फाइंड कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये रन हो रहा है कि नहीं आ रहा। लेट्स सी, देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो रहा है, 3 कंडीशन, 3 केसेस है, वो रन हो रहा है। देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, इट विल बी सबमिट सक्सेसफुली, नाउ कैन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट थिंग, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे इसको हम लोग स्पीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो मेजॉरिटी नंबर है जो कि उसके लेंथ से ज़्यादा बार आ चुका है, लेंथ के आधा ज़्यादा बार आ चुका है, उस नंबर को लिखने का है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले हम लोग बनाएंगे मैप। तो यहाँ पे मैप ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने मैप ले लिया, तो इसके अंदर सभी जो नए एलिमेंट्स है उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग रख लेंगे, फ्रीक्वेंसी की। तो जो भी 3 का कितना बार आ रहा है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं, 2 टाइम 3 आ रहा है, 2 1 टाइम्स आ रहा है, इसको पहले हम निकाल लेंगे। ये तो पता है कैसे निकालने का है, हाँ, ये तो आसानी से। उसका निकालने के बाद उसका क्या करेंगे, इसके ऊपर लूप्स लगाएंगे या फॉर ईच लगा देंगे, ठीक है। मैप के ऊपर फॉर ईच लगाएंगे, फॉर ईच, ठीक है, ये लगाएंगे। उसका जो वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू है, फॉर ईच लगाएंगे, जिसमें वैल्यू एंड की आता है, ठीक है, की आता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे भाई, किसका वैल्यू है जो इसके एंड टाइम से ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। ये इसको चेक करें, उसका जो होगा उसका आंसर हम प्रिंट करा देंगे। आंसर के अंदर इसको रख दो भाई, उस की को रखने का, ठीक है। यहाँ पे की लिख देंगे, बस उस की को रख देंगे, उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे उस चीज़ को हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा, तो चलते हैं हम लोग लीड को बढ़ते हैं, लेट मूव, ठीक है, सेम है 169, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपको मैप लेने के, मैप ले लीजिए, ठीक है। न्यू मैप, देखिएगा मैप आपको मैप के ऊपर सारा क्वेश्चन जो बन रहा है मैप ही के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आप ये इस वीडियो को देखिएगा तो मैप का आपको कोई दिक्कत है। मैंने आंसर एक ले लिया, अभी के लिए इसको डालता हूँ, कुछ 0 डालते हैं या -1, जो कुछ नहीं है तो -1 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब फिर मैं लेता हूँ एक लूप ले लेता हूँ, लूप। इसके अंदर क्या है, मुझे इसका चेक करने, फ्रीक्वेंसी चेक करने कितने बार आए, तो एक्स ऑफ क्या है भाई, नम्स, ये एलिमेंट्स मुझे देगा और मैं चेक करूँगा इसमें कितने बार ये आ रहा है। मैप के अंदर चेक करूँगा ये है कि नहीं, अगर है तो भाई आ जाओ, एक्स है तो भाई इधर आ जाओ और यहाँ पर सेट करो, मैप डॉट सेट एक्स, मैप डॉट गेट एक्स +1, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैप डॉट सेट कर लो भाई, मैप डॉट सेट यहाँ पर x1, ठीक है। ये हम लोग का बन चुका फ्रीक्वेंसी, जो जितना आया वो फिर मैप तैयार हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैप को फॉर ईच लगाने, यहाँ फॉर ईच लगा दी, फॉर ईच। इसके अंदर एक एरो फंक्शन मैं पास कर रहा हूँ, जो वी है, वैल्यू एंड की है, ठीक है। ये कुछ नहीं, बस मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा, जिसका
वैल्यू जिसमें क्या है क्या है भाई, नम्स डॉट लेंथ डिवाइड बाई 2 से ज़्यादा है ना, वैल्यू इसके से ज़्यादा है तो भाई उसको आओ और यहाँ पे उसका वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे आंसर जो है उसको सेट कर दो। क्या सेट करने का आंसर, सेट करने का भाई की, जो इसका की वैल्यू है सेट कर दो, उसका यहाँ पे आके इसके यहाँ पे रिटर्न करा दो आंसर को। फाइन, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैंने लूप भी नेस्टेड लूप नहीं लिया, अलग अलग लूप है, ये अलग लूप है, ये अलग लूप है, ठीक है। तो दिक्कत तो कुछ है नहीं, तो चलते इसको रन करा देते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख सकते हैं केसेस रन हो रहा है, तो देखते सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक मैप फ्रीक्वेंसी सभी का निकाल लिया मैप, इससे उससे निकालने और फिर मैंने जो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है, जिसका वैल्यू और लेंथ के मतलब कि हाफ से ज़्यादा, उसको मैंने फाइंड करा और उसको प्रिंट करा, ठीक है। बस आप देख लीजिए सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाउ कैन सी इट विल सबमिट सक्सेसफुली। तो आई होप आपको ये कैसा लगा वीडियो, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो आई होप आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया था, बाकी 3 मैंने इसे सॉल्व किया। तो बताइए कैसा लगा। अगर आपका कोई अलग से कोई प्रॉब्लम है मैप के ऊपर, कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेशन, मैं आपके लिए अलग से और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और भी मैं आपको वीडियोस बना दूंगा स्पेशली मैप के ऊपर, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि मैप आपको याद है, मैप आपको ये एल्गोरिथम पता है, तो बहुत से प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।